दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज के पहले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हुए वन मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और उनके साथ शिवम दुबे ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और बांग्लादेश की टीम इस पहाड़ के नीचे दब गई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इन तीन बल्लेबाजों के तूफानी परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्या के पक्ष में गिरा तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम के पास कई शानदार बल्लेबाज थे जिसके चलते वह बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, संजू सैमसन ने शरीफुल इस्लाम के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर से शानदार वापसी की शरीफुल इस्लाम ने और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया संजू सैमसन को और भारतीय टीम को पहला करारा झटका लगा और बांग्लादेश की टीम के लिए यहां पर शानदार शुरुआत हो गई। संजू सैमसन दो गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं अभिषेक शर्मा भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन इस बार गेंद यहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर एक बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब हुई बांग्लादेश के फील्डर और यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया और यहां पर महमूद ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा भी 3 गेंद पर एक ही रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की कमर पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को ऑफसाइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया। तंजीदा हार्दिक भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑफसाइड में एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौकी के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौथे ओवर की पहली ही गेंद को। इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार बारी थी सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने तीसरी गेंद पर गेंद को कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए पाउंड लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और स्विप शॉट के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज। तो वहीं पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस हार्दिक का भी जारी रहा और पावर प्ले के आखिरी ओवर में दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 55 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला हार्दिक के बल्ले से और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर उसे गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आई टीम की तरफ से तंजी हसन, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट स्कूप शॉट निकाला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक और शानदार चौका सूर्य कुमार यादव ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ कवर ड्राइव के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन की पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से स्विप शॉट खेला सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन तक भेज दिया गया। तो वहीं इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कहां चुप रहने वाले थे, 10 ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे बंद लाइन के पार भेज दिया, जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 102 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने अब टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाज भी अब शानदार फॉर्म करते हुए अपने अपने अर्धशतक के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट निकाला और ऑफसाइड की गेंद को शानदार तरीके से स्विप के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 28 गेंदों पर ही पूरा कर डाला। सूर्य कुमार यादव की ये दमदार बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक समय तक तो भारतीय टीम अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट सिर्फ 6 रनों पर गंवा चुकी थी। इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 12 ओवर में दूसरी गेंद पर खेले अपने एक शानदार शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाज इनके बल्ले से भी देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जब यहां पर सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलने चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे हवा में गई और यहां पर वह अपना कैच थमा बैठे। लेकिन सूर्य कुमार यादव शानदार पारी टीम के लिए खेल चुके थे, लेकिन इसके बाद यहां पर हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। हार्दिक पांड्या ने 14 ओवर में एक और चौका यहां पर शानदार तरीके से कवर व पॉइंट की तरफ लगाया और यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से गेंद को गैप में खेल दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज
दुबे ने भी अपना दमखम दिखाया और 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ये तो कमाल ही निकला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में उन्होंने अपना दमखम दिखाना जारी रखा और एक और बड़ा शॉट खेला और लेकिन इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। नजत हसन की गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर भेज दिया। 2 गेंद में 2 उड़ा दिए लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकने वाले थे। इसके बाद अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और इस बार भी गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए की हैट्रिक पूरे कर डाली शिवम दुबे ने और अंदाज दिखा दिया। आते ही इस ओवर में भी शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी की लेकिन हार्दिक ने इस ओवर में 2 चौके जरूर चढ़े। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने हर ओवर में एक के बाद एक शानदार शॉट खेलते हुए नजर आए और भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति के बाद ही 200 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद 19वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहां पर हार्दिक पांड्या ने खेला और इस बार बाउंड्री कोच और इस बार गेंद को वह 1 बाउंस चौकी के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि ओवर की तीसरी गेंद को थर्ड मैन की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री के पार भेजा। हार्दिक ने अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों पर पहुंच गए थे लेकिन आखिरी ओवर में वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए लेकिन भारतीय टीम के स्कोर को 226 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं बांग्लादेश पर 227 रनों के विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर बांग्लादेश की टीम को तहस नहस कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी बांग्लादेश की टीम को 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया और जब भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। दोस्तों आपको इस हाईलाइट में सबसे बेहतरीन पारी किस खिलाड़ी की लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज को अपने नाम करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज में हार के बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ही टूटा घमंड भारतीय टीम को धमकाते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के समापन के बाद T20 सीरीज खेली जाने वाली है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में हार के बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने घमंड में चूर होते हुए भारतीय टीम को धमकाया है और भारत को लेकर एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने T20 सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को धमकाते हुए कौन सा भड़काऊ बयान जारी किया है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम ने चेन्नई के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में 280 रन से जीत दर्ज की तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज को क्लीन स्वीप कर दिया। ऐसे में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद T20 सीरीज खेलने वाली है जो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाली है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी एक बार फिर से घमंड में आ चुके हैं और उन्होंने टेस्ट सीरीज में हार के बाद भी भारतीय टीम को धमकाते हुए भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान नजमुल सेंटो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल गई है और भारतीय टीम के खिलाफ हमारी टीम ने जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश की थी परंतु हमारी टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन अब T20 के अंदर हमारी टीम को जीत दर्ज करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम भारतीय टीम के खिलाफ T20 में भी कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम के खिलाड़ी इस बार T20 सीरीज में भारतीय टीम को हराते हुए सभी को काफी ज्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई देने वाले। ऐसे में भारतीय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार है। तो वहीं लिटन दास ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। हालांकि भारतीय टीम इस सीरीज में काफी ज्यादा मजबूत थी क्योंकि भारतीय टीम को भारत के घर में 12 साल से किसी ने भी नहीं हराया है। ऐसे में हमारी टीम के लिए ये टेस्ट सीरीज जीतना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन T20 सीरीज एक अलग तरीके का खेल है जहां पर कुछ ही समय के अंदर मैच का पूरा रिजल्ट बदल जा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार T20 सीरीज में भारतीय टीम को बेहतर तरीके से हम हरा सकते। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ी अगर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम को हमारे खिलाफ हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वहीं मेहंदी हसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में भारत ने पूरी तरीके से डोमिनेट परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश की टीम इस सीरीज के अंदर हार गई। लेकिन टेस्ट और T20 के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में T20 के अंदर हमारी टीम को जीत दर्ज करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर हमारी टीम को T20 में थोड़ी सी भी मजबूती मिल गई तो हमारे खिलाफ जीत दर्ज करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अभी